आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षण अभिरुचि का कंप्लीट सिलेबस। अब देखो ये बात ना आपको समझना होगा कि शिक्षण अभिरुचि जो है ना वो RI NCERT का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है बीएड का, उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। इससे ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आते ही आते हैं स्टूडेंट, ऑलमोस्ट नहीं मैं बोल रही, मतलब 30 क्वेश्चंस रहते हैं शिक्षण अभिरुचि से। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षण अभिरुचि का जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले अभी तक आपको ये क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि RI NCERT जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है सिर्फ और सिर्फ टीचर एडुकेशन फील्ड में डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो बीएड हो 2 साल का या मास्टर्स ऑफ एडुकेशन हो 2 साल का, बीएड MAd हो जो कि 3 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ITP के थ्रू जहाँ एडमिशन होती है BA BEd या फिर BSc BEd या MSc BEd। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ टीचर एडुकेशन फील्ड में RI NCERT में प्रोवाइड किए जाते हैं। और RI NCERT को भी ना NCERT खुद रन करता है, चाहे उसकी डिसिप्लिन हो, चाहे उसका क्लासेस वगैरह हो, किस तरीके से रन करना है, किस तरीके से कोर्सेज को डिज़ाइन करनी है, एवरीथिंग हैज़ बिन seen under, or I would say everything has been monitored under the NCERT। इसके अलावा आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे कम्प्लीटली बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। बीएड जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है वो, और वो 5 इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जाता है। और बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है RI NCERT में तो इससे पहले आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का पैटर्न है तो उसमें क्या कहा गया है कि ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C में पेपर्स को डिवाइड किए गए हैं। अब ग्रुप A में कितने सारे जो कोर्सेज आते हैं जो आप 12th के बाद करते हो, चाहे वो ITP का कोर्स हो या MSc BEd हो, यहाँ पे आपको BSc प्लस MSc प्लस BEd की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ग्रुप B में जो कोर्सेज आते हैं वो यूजुअली आप ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करते हो, जिसमें कि हमारा BEd इंक्लूडेड है। और ग्रुप C में जो कोर्सेज आते हैं वो यूजुअली आप मास्टर्स के बाद परस्यू करते हो। जो आज हमारी चर्चा है वो ऑब्वियस सी बात है हम BEd पे करेंगे। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है ना वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन रहता है कि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है या ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है कैंडिडेट, तो उसको उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन जो रहता है वो 80 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा था टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के इंग्लिश में क्वेश्चंस रहते हैं 20। टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 80 क्वेश्चन मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.5 और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। तो सबसे पहले ना आप सिलेबस देखो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सिलेबस है वो काफ़ी कॉमन टॉपिक्स में रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी काफ़ी कॉमन टॉपिक्स इंक्लूडेड है, रीजनिंग एबिलिटी में भी कॉमन टॉपिक्स इंक्लूडेड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरीके के टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं ये थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले देखो टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट क्यों है। सिंस हम टीचर एडुकेशन फील्ड में डिग्री परस्यू करें तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो एक कॉमन आइडिया होता है कि किस तरीके से हमें टीचिंग करनी है। सपोज 2 स्टूडेंट्स आपस में लड़ाई करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके उन्हें थप्पड़ लगा दोगे या डांट दोगे, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। आपका उनके टूवर्ड्स एटीट्यूड क्या रहेगा। आप अगर कास्टिज्म टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आप किस तरीके से बच्चों के बीच में कास्टिज्म को इंट्रोड्यूस करोगे, क्या आपका एटीट्यूड है टूवर्ड्स द एडुकेशन। चिल्ड्रन और टीचिंग प्रोफेशन, आप बच्चों को कैसे देखते हो। सपोज आप PRT यानी 1 to 3 के आप अगर टीचर बनते हैं तो छोटे बच्चों में ना प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनलिज्म शो करके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते कि मेरा तो ये सिलेबस है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप वहाँ पे इमोशनली भी चीज़ों को हैंडल करोगे। आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट कितनी है, किस तरीके से आप टीचिंग कर रहे हो, क्या आप रेमेडियल टीचिंग कर रहे हो। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो क्या वहाँ पे आप रेमेडियल टीचिंग शो कर रहे हो, ये आपको दिखाना होगा। लीडरशिप क्वालिटी, ग्रुप मैनेजमेंट, अगर आप क्लास में जा रहे हो तो किस तरीके से हैंडल कर रहे हो बच्चों को बिना डांटे हुए, क्या आपके स्टूडेंट्स आपकी बात सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को मैनेज कर पा रहे हो। इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा है कि आपके क्लास में ना सिर्फ पर्टिकुलर एक जोन का स्टूडेंट नहीं रहेगा, डाइवर्सिटी रहेगी। कोई किसी का
जो बैकग्राउंड है वो कुछ हो सकता है, किसी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो थोड़ा मजबूत हो सकता है, तो आप सोशल एडजस्टमेंट को कैसे देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आप बच्चों में भेदभाव कर रहे हो। इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस क्या है, जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो चल रहे हैं उसके ऊपर आपकी जनरल अवेयरनेस है या नहीं, आपके आसपास चीज़ें क्या चल रही है। आसपास अगर मैं चर्चा करूं तो जैसे हो सकता है कि आपको कभी टॉपिक लिंक करना पड़े, अभी जैसे हाल फिलहाल में इलेक्शंस हुए तो हो सकता है उससे आप टॉपिक को लिंक करके बच्चों को पढ़ाओगे। तो ये सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो बेसिक आइडिया है वो आपको आरआई डिमांड करता है, आपसे बोलता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बहुत ही सिंपल रहता है, आपको एकदम तैयारी अगर आपकी ठीक ठाक भी रहेगी ना स्टूडेंट्स, तो भी 30 में से आप ऑलमोस्ट 27 और 28 तो आप करेक्ट कर ही लोगे। अब तैयारी कहाँ से करनी है, सिंपल सा तरीका है, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.delhibytes.in, या फिर हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो डेली बाइट्स का प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में स्टूडेंट्स अभी 3499 में RI-B.Ed डेडिकेटेड कोर्स मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा एज पर लेटेस्ट सिलेबस जो 2024 में बताया गया है। इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आप क्विजेस देखोगे। साथ ही में सबसे अच्छी बात है ना कि इस पूरे कोर्स की डिजाइनिंग हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज ने कर रखी है। इसके साथ ही फॉर फर्दर अपडेट, जैसे टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आपको किसी तरीके का डाउट है तो अभिलाष सर का ना हर 4th संडे वेबिनार मीट होता है, जिसके बारे में अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलती रहेगी, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में भी पिन कर दिया। इसके अलावा भी कुछ अपडेट्स है जिसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कॉमेंट में पिन्ड है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।